Hello everyone, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching and I hope you are doing all well. तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं और इस वीडियो में आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट और जो नया क्रिमिनल लॉ विद द नेम ऑफ BSA दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जो नया क्रिमिनल लॉ आया है तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि हमें पता है कि ये लॉज पास ही नहीं किए जा चुके हैं बल्कि अब इनकी एनफोर्समेंट डेट भी आ चुकी है दैट इज 1 जुलाई ऑफ 2024 जिस दिन ये तीनों कानून विद द नेम जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है वो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से हुआ है। वही अगर हम CRPC को देखें तो इट इज विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन पिनल कोड विद नेम ऑफ भारतीय न्याय संहिता दैट इज BNS। ये तीनों के तीनों कानून लागू किए जा चुके हैं, सॉरी पास किए जा चुके हैं और अब ये 1 जुलाई 2024 से अप्लाई भी हो जाएंगे। तो जो भी केसेस 1 जुलाई 2024 के बाद कोर्ट में जाएंगे दे ऑल विल गवर्न विद दीज थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, इस वीडियो में आई विल ओनली कंसर्न विद द भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, इसमें क्या नई चीजें हैं। सबसे पहले हम अगर डिफरेंसेस के बारे में पढ़ें तो उससे बेटर है कि हम उससे पहले ये समझे कि हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को से BSA में क्यों बदला, व्हाट इज द नीड ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको बदलने की हमें जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था वो अंग्रेजों के जमाने का कानून था और इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि आज की डेट में बिल्कुल ही इररेलेवेंट थे, उनकी आज की डेट में हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उनकी। दे आर फॉर नो रीजन। अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बेवजह उन्हें उनको स्टूडेंट्स को उन सेक्शंस को याद करना पड़ता है। तो वो अब हट चुके हैं जितने भी पुराने लॉज हैं जो कि आज के टाइम पर इररिलेवेंट है। मोर ओवर टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये एविडेंस एक्ट है यानी कि एविडेंस किस तरीके से कौन कौन से एविडेंस हम दे सकते हैं। अब जब ये पहले वाला इंडियन एविडेंस एक्ट है जो कि अंग्रेजों के जमाने का है, ठीक है, तो उस टाइम पर आज के टाइम की टेक्नोलॉजी वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है ना, आप खुद सोचो 3024 में दुनिया किस जगह पर पहुंच चुकी होगी। आज 2024 में वी कैन नॉट इवन कंtemplate दिस। तो उसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट जो है सदियों पुराना लॉ है। तो टेक्नोलॉजी वाइज जो होते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज जो है हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो एविडेंसेस के जो तरीके हैं वो भी बदल चुके हैं। जैसे कि आज हम लोग लेटर नहीं लिखते हैं बल्कि हम व्हाट्सएप करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, वी आर इनटू सब कुछ हमारा चीजें ऑनलाइन हो गया है। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। तो उस तरीके के जो एविडेंस पैटर्न ऑफ एविडेंसेस है, नेचर ऑफ एविडेंसेस है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में है भी नहीं, दिए हुए भी नहीं है। ऑल दो 65A जो था वो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एकदम क्लियर कट हो एविडेंस की डेफिनेशन में ही अगर ऑनलाइन वाले जो एविडेंसेस हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है अगर हम उसको इंक्लूड कर दें तो दैट विल बी बेटर। तो इसीलिए हमें जो है BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जरूरत पड़ी और आज के टाइम को देखते हुए इसमें सारे प्रोविजंस जो है वो इंक्लूड किए गए। लेकिन मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BSA में जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की जहां पे जरूरत थी डालने की वहां डाला गया है और जो कि ब्रिटिशर्स के से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको डिलीट किया गया है। तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहीं के वहीं है। तो जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस पे काम करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो दे आर ऑन द बेनिफिट पॉइंट। उनको जो पढ़ना है वो नया ही पढ़ना है। एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ये इनैक्ट हो जाएंगे तो जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके सिलेबस में न्यू लॉज ही आएंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप न्यू लॉज पे भी काम करना शुरू कर दें, वैसे भी पढ़ना है, कब तक भागोगे। तो इट्स बेटर स्टार्ट वर्किंग। अभी तो फिर भी टाइम है, जुलाई आने में अभी टाइम है। अगर आप अभी थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो टिल दैट टाइम आपका ये कवर अप हो जाएगा। तो प्लीज अब ये काम आपको करना ही पड़ेगा। खैर इस वीडियो पर चलते हैं। मैंने आपको नीड ऑफ चेंजिंग लॉ तो बता ही दिया है।
अब आते हैं जो बेसिक चेंजेस इसमें किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, जो डेफिनेशन दी हुई है एविडेंस की, उसी में चेंजेस लाया गया है। उसमें क्या चीज ऐड किया गया, देखिए, जो डेफिनेशन में ऐड किया गया ना, यहाँ में 2E ऑफ BSA में दिया गया है, और जो कि एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करता है किनको, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स खाली जो हार्ड कॉपीज हम लोग जो लेते हुए चलते थे वही नहीं, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सारे भी इंक्लूड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। ये डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो एक नया टर्म है। डिजिटल रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, अगर हमने कोई भी चीज ईमेल किया है वो भी, कोई भी सर्वर लॉग्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर पे है वो भी डिजिटल रिकॉर्ड होगा, कोई भी चीज जो आपके लैपटॉप पर है, फोन पर है, मैसेजेस के थ्रू हमने शेयर किया है, कोई भी वॉइस मेल है या वेबसाइट है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है। सो दिस इज द एडिशन इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस विच इज गिवन इन 2E ऑफ BSA। ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड वाला फॉर्मूला जो है वो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं मिलता था। तो ये तो हमारा हुआ सबसे बेसिक डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस किया गया है एविडेंस की डेफिनेशन में इन चीजों को ऐड करके, इसका रेलेवेंस आपको आगे के जितने सेक्शंस है उसमें भी मिलेगा। क्योंकि जो आगे हम लोग जो एविडेंसेस की बात करते हैं तो उन सारे एविडेंसेस में ये सारी चीजें जो होंगी वो इंक्लूडेड होंगी। फिर देखिए, जो मेजर डिफरेंस दूसरा हुआ है वो कन्फेशन में हुआ है। कन्फेशन अगर हम देखें तो आपको कन्फेशन के जो प्रोविजंस हैं वो 24 से ऑनवर्ड्स मिलते हैं। 24 से आपको इवन 30 भी मिलेगा आपको। 30, हाँ 30 तक मेजरली है, ठीक है। तो 24 से रिलेटेड था आपका 28 एंड 29। इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं अगर बात करूं, 24 ये कहता था कि भाई अगर कोई कन्फेशन किस पुलिस वालों ने या जो भी एनी पर्सन इन अथॉरिटी है, उसने अगर आउट ऑफ थ्रेट प्रॉमिस लिया है तो वो कन्फेशन जो होता था वो इररेलेवेंट होता है। उसी के रिस्पेक्ट में 28 और 29 भी है। 28 कहता है कि अगर ये रिमूव हो जाते हैं तो वो कन्फेशन जो है वो वैलिड हो जाता है। तो मी कहने का मतलब ये है कि ये तीनों सेक्शन आपस में लिंक थे। अब ये अलग अलग सेक्शन दिए हुए थे ना इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन अगर अब हम BSA की बात करें तो ये तीनों के तीनों मर्ज कर दिए हैं और एक ही सेक्शन 22 में इन तीनों के बारे में एक ही सेक्शन में दे दिया है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ मर्जर हुआ है, कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर देखिए, कन्फेशन के और भी प्रोविजन है जिसमें जो है मर्जर हुआ है। अ, अगर हम देखें 24, 25 एंड 26, ये तीनों सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के बात करते हैं कब कन्फेशन इररेलेवेंट होता है। दे डील विद द इररेलेवेंसी ऑफ द कन्फेशन। 24 तो मैंने अभी आपको बताया, 25 डील्स विद की अगर कन्फेशन पुलिस वाले को दिया है तो वो इररेलेवेंट होता है, और अगर कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिया गया है तो भी वो इररेलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 26। तो ये तीनों प्रोविजंस अलग अलग सेक्शन में थे, बट नाउ दे आर ऑल मर्ज टुगेदर इन सेक्शन 23 ऑफ BSA। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, खाली सेक्शंस के में मर्जर हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपने पढ़ रखा है ये कॉन्सेप्ट तो वो वहीं का वहीं है, बस सेक्शन नंबर हमको याद करना पड़ेगा। फिर एक छोटा सा डिफरेंस ये है आपको सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि हमारे एक्सपर्ट की बात करता है कि भाई एक्सपर्ट की जो ओपिनियन हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, तो उसमें जो है ये खाली वो एड ऑन किया हुआ है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेक्शन 79A ऑफ IT एक्ट में, उसमें एग्जामिनर के बारे में जो रेफरेंस दिया हुआ है वो यहाँ पर उन्होंने बस ये एड ऑन किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। फिर आगे देखते हैं, देखिए। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे डिफरेंसेस में, तो वो ये है कि अ, हमारे जो प्राइमरी एविडेंस है ना, उसमें कुछ चीजों को ऐड किया गया है। प्राइमरी एविडेंस कौन से होते हैं? प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं। जैसे कि मेरा आधार कार्ड अगर मैं एज एविडेंस दूं तो वो एक प्राइमरी एविडेंस होगा। वही अगर मैं अपने आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी देती हूँ तो वो एक सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो जो प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन हमको दी हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि हमें सेक्शन 62 में है, 62 में दे रखी है प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो अब उसमें वो प्राइमरी एविडेंस की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में
नहीं दिया हुआ है कि कब एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो प्राइमरी माना जाएगा और कब वो सेकेंडरी माना जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है वो इसमें प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन में ऐड ऑन किया गया है बाय एडिंग सम मोर एक्सप्लेनेशंस। कुछ और एक्सप्लेनेशंस को ऐड किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कब प्राइमरी होगा कब सेकेंडरी होगा। इसके रिस्पेक्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट कुछ भी नहीं बोलता है। अब किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड एट द सेम टाइम ये वीडियो जब मैं एंड करूंगी तो ये मेरे लैपटॉप में सेव हो जाएगी। तो जो मैंने रिकॉर्डिंग किया और जो ये सेव हुआ मेरे लैपटॉप में, और अगर इसके साथ साइमल्टेनियसली किसी और डिवाइस पर भी ये एक ही साथ सेव होता है, तो जो भी वीडियोस मेरी जो एक साथ साइमल्टेनियसली सेव होंगी, लेट सपोज मेरे लैपटॉप पे भी सेव होती है ये वीडियो और मेरे मोबाइल पे भी ये वो जो होती है या मेरे डेस्कटॉप पे भी ये साइमल्टेनियसली सेव होती है, तो वो दोनों वीडियो विल सेट टू बी प्राइमरी एविडेंस। लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं उसको कहीं आगे फॉरवर्ड करती हूँ या मैं कहीं और ले जाके उसको डाउनलोड करती हूँ, देन दैट डाउनलोडेड वीडियो, देन दैट फॉरवर्डेड वीडियो विल सेट टू बी सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि बीएसए में दिया हुआ है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ था तो वो है, मतलब वो 65A एंड 65B है। वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कब एडमिसिबल होते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्राइमरी होगा कब सेकेंडरी होगा ये एविडेंस एक्ट में नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब दिया हुआ है ना। फिर देखिए और डिफरेंसेस को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो है अलग अलग उसमें दिए हुए थे सेक्शन 74 75 में, लेकिन अब इनकी डेफिनेशन को मर्ज कर दिया है बीएसए में और अब इनकी एक ही डेफिनेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर यहाँ पर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अब रेलेवेंट नहीं है, जो कि दे वर फॉर द ब्रिटिशर्स ओनली। जैसे कि 78 इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं तो वो देखो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। और अगर कोई चीजें लंदन गैजेटेड में है, अगर कोई प्रिंटेड बाय क्वींस प्रिंटर है ना, तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, क्वीन की प्रिंटर से कोई भी डॉक्यूमेंट निकला हो हमें उससे क्या लेना देना। तो ऐसे इस तरीके के जो प्रोविजंस है उनको डिलीट कर दिया गया है। ऐसी एक सेक्शन 81 है, दिस इज ऑल्सो जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम लंदन गैजेट। हमें क्या लेना देना है, अब इनकी हमें जरूरत है नहीं, तो इस सेक्शन 81 को भी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। फिर देखिए इस तरीके से जो हमारा सेक्शन 82 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो भी जो है हटा दिया गया है, ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये भी बात करता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन माना जाता है इंग्लैंड में विदाउट द प्रूफ ऑफ अ सील और सिग्नेचर, तो अब हमें क्या लेना देना उसका। द वेरी प्रोविजन इज विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिशर्स, हमारे रिस्पेक्ट में है नहीं। तो ऐसे प्रोविजंस को निकाल दिया गया है। 113 भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया है। फिर देखिए सेक्शन 166 को भी रिमूव किया गया। अब ये 166 क्या बात करते हैं, ये ज्यूरी की बात करता है। अगर आपको पता हो तो पहले क्या होता था, सिंगल जज नहीं होते थे बल्कि ज्यूरी बैठती थी अलॉन्ग विद द जज, लेकिन अब हमारा ज्यूरी सिस्टम नहीं है। तो 166 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि भाई ज्यूरी ने अगर कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया है कुछ किया है ना, तो वो रेलेवेंट माना जाता है 166 एविडेंस एक्ट में। बट जब हमारे सिस्टम में ज्यूरी सिस्टम ही नहीं है तो फिर हमें इस प्रोविजन का क्या लेना देना। तो इसलिए इस प्रोविजन को भी डिलीट कर दिया गया। तो देखिए अगर मैं कंक्लूड करूं इसको, तो हमारे पास जहां जहां पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को ऐड करने की जरूरत थी उनको ऐड किया गया। जहां से ये ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको डिलीट करने की जरूरत थी वो निकाला गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। सो प्लीज बीएसए से डरने की जरूरत नहीं है उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट पर अपनी सारा तन मन धन निकाल चुके हैं। ठीक है, यानी कड़ी मेहनत कर चुके हैं। तो नॉट टू वरी अबाउट इट। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जब भी आऊँ कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ। एंड
टेक केयर, बाय बाय।